नेम इज श्रेतिका शर्मा। आज मैं आपको वैदिक मैथ के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगी। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, वो भी 5 सेकंड में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। 9 इंटू में 7, तो 9 इंटू में 7 कितना होता है? 63। ये इनके उल्टे भी है, मतलब 7 9 का भी 63 होता है और 9 7 का भी 63 होता है। 8 इंटू में 7, तो 8 इंटू में 7 कितना होता है? 56। अब ये इनके भी उल्टे हैं। 7 8 का भी 56 होता है और 8 7 का भी 56 होता है। 7 इंटू में 6, तो 7 इंटू में 6 होता है 42। ये इसका भी उल्टा है कि 6 7 का भी 42 होता है और 7 6 का भी 42 होता है। 6 इंटू में 6, तो 6 6 का 36। तो ये इनके उल्टे नहीं है क्योंकि ये सेम डिजिट है, ये 6 6 का ही होगा। 9 इंटू में 9, 9 9 का 81। तो ये भी इनके उल्टे नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए ये सेम ही रहेगा। अब मैं बढ़ती हूँ डबल डिजिट की तरफ। अब मैं डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। तो मैंने सीधी लाइन खींच रखी है और एरो कर रखी है। इसका मतलब है कि मेरे को स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये मैंने क्रॉस में कर रखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है और एरो कर रखी है। इसका मतलब है कि मैंने पीछे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को वो पीछे का छोड़ना और इस वाले स्टेप का करना है। तो अब मैं बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है 23 56। तो अब मैं क्या करूँगी, वो स्ट्रेट खींच रखी है, तो मतलब है कि मेरे को 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब मैं वो कर दूंगी। 6 3 जा 18, तो उसकी जो लास्ट डिजिट 8 है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी और जो 1 है उसको कैरी कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस में करूंगी, मतलब कि अब मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो 5 3 का कितना होता है? 15 और 6 2 का कितना होता है? 12। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब ये जो 1 और 5 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 5 कितना होता है? 6 और 6 में अब मैं 2 ऐड कर दूंगी, तो 6 और 2 कितना होता है? 8 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 1 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 1 कितना होता है? 2। तो जो उसकी लास्ट डिजिट 8 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और 2 को कैरी कर दूंगी। तो अब ये जो स्ट्रेट खींच रखा है और मैंने पीछे नहीं खींच रखा, क्यों? उसका मतलब है कि मेरे को 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, अब मेरे को 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी और इसकी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैरी लिख रही हूँ 2, और अब मैं 5 और 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। तो 5 और 2 कितना होता है? 10। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो अब जो ये 2 और 0 है उसको मैं ऐड कर दूँगी। 2 और 0 को ऐड करने में कुछ नहीं आता, तो इसलिए मैं 2 ही लिखूँगी। और ये जो 1 है उसको मैं एज इट इज लिखूंगी क्योंकि कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है। तो अब ये जो 2 है उसकी जो लास्ट डिजिट, मतलब ये जो पूरा है उसको मैं एज इट इज ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि स्टेप्स फिनिश हो चुके हैं। जैसे स्टेप्स फिनिश होते हैं तो हम पूरा उसको लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 36 42। तो उसका मतलब है, स्ट्रेट का मतलब है कि मेरे को 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 6 2 का कितना होता है? 12। तो यहाँ 12 की जो लास्ट डिजिट 2 है उसको मैं लिख दूंगी सबसे पहले, और जो 1 है उसको कैरी कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो अब ये जो 6 और 4 है और ये जो 3 और 2 है, तो अब मैं इसकी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी सबसे पहले, और मैं 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 6 4 जा 24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये अब जो 3 और 2 है इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो 3 2 का कितना होता है? 6। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो मैं 1 और 4 को ऐड करूंगी सबसे पहले। तो 1 और 4 कितना होता है? 5। अब मैं 5 में 6 ऐड करूंगी, तो 5 और 6 कितना होता है? 11।
तो मैंने उसकी लास्ट डिजिट 1 लिख दिया और 1 ऊपर कैरी में कर दिया है। तो अब ये जो 1 और 2 है इसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 2 कितना होता है 3। अब जो इसकी लास्ट डिजिट 1 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और जो ये 3 है उसको मैं कैरी में कर दूंगी। तो 3 को यहाँ पे मैंने ये 3 कैरी मैंने लिख दिया। अब ये जो मैंने पीछे नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि मुझे 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 4 का कितना होता है 3 4 का 12। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो अब 3 और 2 कितना होता है 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 1 का 1 लिखूंगी क्योंकि कोई भी ऐड करने के लिए नहीं है, इसलिए 15 रहेगा। तो अब मैं इसको एज इट इज लिख दूं। अब मैं इसको पूरा लिखूंगी, क्यों? क्योंकि स्टेप्स खत्म हो चुके हैं। अब ये स्टेप्स तो फिनिश हो गए। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 65 एंड 96। तो इसके हम कैसे करेंगे? उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब है कि मुझे 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 5 6 का कितना होता है 30, और जो 30 की लास्ट डिजिट 0 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और जो 3 है उसको कैरी कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब अब मैं 9 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 6 और 6 की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। तो 9 5 का कितना होता है 45 और 6 6 का 36। तो मैंने अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो मतलब अब मैं 3 और 5 को ऐड करूँ। 3 और 5 कितना होता है 8 होता है। अब मैं 8 और 6 को ऐड करूँ, तो 8 और 6 कितना होता है 14। तो मैं 4 लिख दूंगी और 1 कैरी में कर दूंगी। अब ये जो 1 और 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 4 कितना होता है 5 और 5 में अब मैं 3 ऐड कर दूंगी, तो 5 और 3 कितना होता है 8। तो मैंने लिख दिया। तो अब जो उसकी लास्ट डिजिट 4 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और जो 8 है उसको कैरी कर दूंगी स्टेट उसमें। तो अब ये जो 8 कैरी थी वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब ये जो इसका मैंने स्टेट खींचा है, यहाँ पे पीछे नहीं खींचा और यहाँ पे खींचा, इसका मतलब है कि मुझे 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, वो तो मैंने पहले से कर ली। अब मुझे 6 और 9 की मल्टीप्लिकेशन करती है। तो 6 9 का कितना होता है 6 9 का 54। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो 8 और 4 को सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी। 8 और 4 कितना होता है 12। अब मैं ऊपर 1 कैरी कर दूंगी। अब ये जो 1 और 5 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 1 और 5 कितना होता है 6। ये हमारा 62 हो चुका है। मैं 62 को 62 भी लिखूंगी, क्यों? क्योंकि स्टेप्स फिनिश हो चुके हैं। 87 29। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी जो स्टेट है उसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले 7 और 9 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 7 9 का कितना होता है 63 और जो 63 की लास्ट डिजिट 3 है उसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे और ये जो 6 है उसको मैं कैरी में कर दूंगी। तो 6 मैंने कैरी में कर दिया। अब ये क्रॉस है तो उसका मतलब क्या है कि मुझे 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है और 8 और 9 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 7 2 का कितना होता है 4, 7 2 का 14 और ये जो 8 और 9 है अब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 और 9 कितना होता है 72। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो अब ये जो 6 और 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 6 और 4 कितना होता है 10 और मैं 10 में अब 2 ऐड कर दूंगी। 10 और 2 कितना होता है 12। तो उसकी जो लास्ट डिजिट 2 है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी और ये जो 1 है उसको मैं कैरी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कर दी। और ये जो 1 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। सबसे पहले 1 और 1 कितना होता है 2 और अब मैं 7 भी ऐड कर दूंगी इसमें। तो 7 कितना होगा 9। तो हो गया 92। जो उसकी लास्ट डिजिट है 2 मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी और जो 9 है उसको मैं कैरी में कर दूंगी। तो यहाँ ये 9 को मैं कैरी में कर रही हूँ।
तो ये 9 को मैंने यहाँ पे कैरी में कर दिया। और ये जो 8 और 2, अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 8, अब मेरे को 7 और 9 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, अब मुझे 8 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी। 8 2 से कितना होता है 16। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 15 होता है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी और ऊपर 1 कैरी कर दूंगी। और 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये हो गया 25। तो अब मैं बढ़ती हूँ ट्रिपल डिजिट की तरफ। अब मैं 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स बताऊंगी। तो अब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है, सीधी मल्टीप्लिकेशन होती है, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और फिर बाद में क्रॉस होती है और बीच में सीधी मल्टीप्लिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल 6 और 8 की मल्टीप्लिकेशन, और फिर 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, और फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन। और फिर हम एक छोड़ देते हैं, 8 और 5 को छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा, क्योंकि 8 और 5 को हम छोड़ देंगे, और फिर अब हम 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब हम 2 और 3 को भी छोड़ देंगे और 8 और 5 को भी छोड़ देंगे। अब हम 7 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है 2 3 5 6 2 4 मल्टीप्लिकेशन करनी। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी। तो 5 4 का कितना होता है 20, और जो 20 की लास्ट डिजिट 0 उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और जो 2 है उसको मैं कैरी कर दूंगी। अब मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब मैं 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आंसर आएगा 10, और अब मैं 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 3 4 12, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो अब ये 2 और 2 है तो उसको मैं ऐड कर दूंगी, 2 और 2 होता है 4, और ये जो 1 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 1 और 1 कितना होगा 2, और जो उसकी लास्ट डिजिट 4 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और 2 कैरी में कर दूंगी। तो मैं 2 कैरी में कर दूंगी, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी और फिर बीच में सीधी मतलब अब मैं 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, और फिर 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो सबसे पहले मैं 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। 5 6 का कितना होता है 30, और अब मैं 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और अभी जो 3 और 2 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो 3 और 2 कितना होता है 6, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो 2 और 8 कितना होता है, तो 2 और 8 होता है 10, और अब मैं 10 में 6 ऐड कर दूंगी। तो 10 और 6 कितना होता है 16, उसके मैं लास्ट डिजिट 6 लिखूंगी और मैं ऊपर कैरी कर दूंगी। तो अभी जो 1 और 3 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 1 और 3 कितना होता है 4, तो अब उसकी जो लास्ट डिजिट 6 है उसको एज इट इज लिख दूंगी, और जो 4 है उसको कैरी कर दूंगी। तो मैं 4 कैरी कर दूंगी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, बट ये जो पीछे का स्टेप है उसको छोड़ दूंगी, मतलब 5 और 4 को छोड़ दूंगी, और मैं 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 6 3 18, 2 2 4, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब ये जो 4 और 8 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 4 और 8 कितना होता है 12, तो अब मैं 12 में 4 ऐड करूंगी। तो 12 और 4 कितना होता है 16, तो यहाँ पे मैंने उसकी लास्ट डिजिट 6 लिख लिया। अब मैं 1 को कैरी कर दूंगी, तो मैंने ऊपर कर दिया। अभी 1 और 1 कितना होता है 2, 26, तो उसकी जो लास्ट डिजिट 6 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और जो 2 है उसको कैरी कर दूंगी। तो 2 यहाँ पे मैंने कैरी कर दिया है, और ये जो मैंने स्ट्रेट में खींच रखे तो मतलब आया कि मेरे को 4 और मतलब 5 और 4 भी छोड़ना है और 3 और 2 भी छोड़ना है। तो अब मुझे 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मुझे ये स्टेप भी छोड़ना है और ये स्टेप भी छोड़ना है। तो 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आंसर आएगा 12, तो मैंने लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो
तो ये जो 2 और 2 है उसको मैं ऐड करूँ, 2 और 2 कितना होता है 4, और ये जो 1 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी क्योंकि वो 1 ही है, कोई कैरी उसके साथ नहीं है। अब मैं ये जो 14 आंसर है उसको 14 ही लिखूंगी, क्यों? क्योंकि स्टेप्स फिनिश हो चुके हैं। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 7 2 8 6 3 5, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी स्टेट मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 8 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 8 और 5 कितना होता है 40, तो उसकी जो लास्ट डिजिट 0 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और जो 4 है उसको मैं कैरी में कर दूंगी। अब मैं उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 8 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो मैं 8 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 8 3 24, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये जो 5 और 2 है, अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 5 2 से कितना होता है 10। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब ये जो 4 और 4 है उसको सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी, तो 4 और 4 8 ही होता है, और अब मैं 8 में 0 ऐड करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 8 और 0 कुछ नहीं होता, तो 8 का मैं 8 ही लिख दूंगी, कोई कैरी नहीं है इसलिए मैं ऊपर कुछ नहीं लिखूंगी। तो ये 2 और 1 अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो हो गया 38। तो उसके जो लास्ट डिजिट 8 है उसको मैं लिख दूंगी, और ये जो 3 है उसको मैं कैरी कर दूंगी, तो 3 को मैं कैरी कर दूंगी। और अब मैं क्रॉस में और उसकी सीधी मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 8 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, और 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो 8 6 48 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 7 और 5 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। 7 और 5 कितना होता है, मतलब 7 इंटू में 5 कितना होता है 35, यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। तो अब ये जो 2 और 3 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो 2 और 3 कितना होगा, 2 इंटू में 3 कितना होगा 6। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी, तो मैं अब इसको ऐड कर दूंगी, तो अब ये 3 और 8 कितना होता है, तो 3 और 8 होता है 11। तो 11 में अगर मैं अब 5 ऐड करूंगी तो कितना होगा 16, और 16 में अगर मैं 6 ऐड करूंगी तो कितना होगा 22, और जो इसकी लास्ट डिजिट है 2 मैं एज इट इज लिख दूंगी, और जो वो 2 बच गया उसमें मैं कैरी कर दूंगी। और ये जो 2 और 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 में अब मैं 3 ऐड कर दूंगी, तो 6 और 3 कितना होता है 9। तो अब इसका आंसर आ गया 92। तो अब ये जो इसका लास्ट डिजिट है 2 उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और 9 को कैरी कर दूंगी। अब मैं इसकी क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करूंगी, बट ये मैं उसका जो लास्ट पीछे का एक स्टेप छोड़ दूंगी, 8 और 5 को छोड़ दूंगी। अब मैं 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 7 3 जा 21, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 3 जा 21, और जो कैरी है यहाँ पे 9 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो 6 और 2 की मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, 6 2 जा 12, तो अब मैं उसको ऐड कर दूंगी, तो 9 और 1 कितना होता है 10, और 10 और 2 कितना होता है 12, तो उसके लास्ट डिजिट मैं लिख दूंगी और 1 को कैरी कर दूंगी। तो 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 होता है 3, और 3 और 1 होता है 4, तो हो चुका है। और अब जो उसकी लास्ट डिजिट 2 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और ये जो 4 है उसको मैं कैरी कर दूंगी, तो 4 मैं कैरी कर दूंगी। अभी मैंने स्टेट मल्टीप्लिकेशन कर रखी है, मतलब कि मेरे को 7 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 8 और 5 का स्टेप भी छोड़ना है और 2 और 3 का स्टेप भी छोड़ना है। तो अब 7 6 जा 42, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अभी 4 और 8 कितना होता है, 4 और 8 होता है 6, और ये जो 4 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, क्यों? क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए, इसलिए मैं अब 46 का 46 ही लिखूंगी, इसकी लास्ट डिजिट नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि स्टेप्स खत्म हो चुके हैं। अब मैं बढ़ती हूँ 4 डिजिट की तरफ। अब मैं 4 डिजिट मल्टीप्लाई के स्टेप्स बताऊंगी। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले तो स्टेट मल्टीप्लिकेशन और फिर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्रॉस में करके बीच में मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्रॉस और क्रॉस दो बार एक ऐसे क्रॉस। फॉर एग्जांपल पहले 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन की, 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन की, 7 और 4 की और 6 और 2 की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में मल्टीप्लिकेशन। इसको छोड़ दूंगी मैं अब मैं इसको छोड़ दूंगी और ये जो 3 और 7 है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, जो 5 और 2 है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, और ये जो 6 और 4 है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। अब ये जो क्रॉस में है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो मतलब है मैं 7, 2 और 4 और 5 का स्टेप छोड़ दूंगी। अब मैं 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो ये स्ट्रेट है, उसका मतलब है कि मेरे को 6, 4, 7, 2, 4, 5 इन सबको छोड़ना। अब मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। अब मैं बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है हमारा 4, 2, 3, 5, 3, 2, 6, 4। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करूँगी। सबसे पहले मैं 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 5 4 का कितना होता है 20, 5 4 का 20। उसकी जो लास्ट डिजिट 0 उसको मैं लिख लूँगी, और जो कैरी है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 2। और ये जो अब क्रॉस में इसका मतलब है कि मैं 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। 5 6 का कितना होता है 30, और ये जो 3 और 4 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। 2 और 2 है, ये जो 2 और 2 है उसको मैं ऐड कर दूंगी तो 4 होता है, और ये जो 3 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी तो 4 होता है। तो 4 मैं यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 4 मैंने कैरी लिख दिया। तो मुझे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन करनी है। मतलब कि मेरे को सबसे पहले 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 5 2 का कितना होता है 10, और ये जो 4 और 2 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 4 2 का कितना होता है 8, और ये जो 3 और 6 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 6 3 का 18, या फिर 3 6 का 18। अब ये जो 4 और 8 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 4 और 8 कितना होता है 4 और 8 12 होता है। तो 12 में अब मैं 8 ऐड कर दूंगी। तो 12 और 8 कितना होगा 20। अब जो 0 मैं पीछे लिख दूंगी, और जो कैरी है वो मैं ऊपर कर दूंगी। अब ये जो 2 1 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 में 1 ऐड किया 3, और दोबारा 1 ऐड किया तो 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो 0 है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और जो 4 है मैं कैरी कर दूंगी। तो 4 यहाँ पे मैंने कैरी में लिख दिया है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले क्रॉस में करना और दोबारा क्रॉस में करना। उसका मतलब सबसे पहले मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, और 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो सबसे पहले मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो 5 3 का कितना होता है 15। अब मैं 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 4 4 का कितना होता है 16। तो अब मैं 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 3 और 2 की 3 इंटू में 2 कितना होता है 6, और अभी जो 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 6 2 का कितना होता है 12। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं 4 और 5 को ऐड कर दूंगी। 4 और 5 कितना होता है 9। अब मैं 9 में 6 ऐड कर दूंगी। 9 और 6 कितना होता है 15, और मैं 15 में दोबारा 6 ऐड कर दूंगी तो कितना होता है 21, और अब मैं 2 ऐड करूंगी तो कितना होता है 23। तो अब 2 मैंने यहाँ पे ऊपर कैरी लिख दी। तो अभी 2 1 1 1, तो मुझे 2 में 1 ऐड करूंगी तो 3 होता है। अब 3 में 1 ऐड करूंगी तो 4 हो जाएगा, और दोबारा 1 ऐड करूंगी तो 5। तो मैंने आंसर आ गया 53। तो अब जो उसके लास्ट डिजिट 3 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और 5 को कैरी कर दूंगी। तो 5 मैंने कर दी कैरी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीधी मल्टीप्लिकेशन में उसका मतलब क्या है, तब से मेरे को 5 और 4 का स्टेप छोड़ना है। अब मुझे 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले मैं 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो 3 3 का कितना होता है 3 3 का 9। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब ये जो 4 और 6 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। तो 4 6 का कितना होता है
6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। तो अब ये 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो क्या होगा, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो अब ये जो 4 और 9 कितना होता है, 4 और 9 होता है 14। अब 14 में 4 ऐड करूँगी तो 18, और 18 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो 22। जो उसकी लास्ट डिजिट है 2 को मैं यहाँ पे लिख लूँगी, और जो दोबारा 2 आया था वो यहाँ पे लिख लूँगी, ऊपर कैरी कर दूँगी। अब ये 2 और 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब जो उसकी लास्ट डिजिट 2 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूँगी और 4 कैरी कर दूँगी। तो 4 मैंने कैरी कर दिया। तो अब मैं इस स्टेप को करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब मैं 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6, और 4 2 ज़ा कितना होता है 8। अब मैं उसे ऐड कर दूँगी। तो अब 6 और 4 कितना होगा 10, और 10 में मैं 8 ऐड करूँगी तो 18। तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, और जो इसकी लास्ट डिजिट 8 है उसको मैं एज इट इज लिख दूँगी, और 1 को मैं कैरी कर दूंगी। और ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन की जो कि मतलब है कि मुझे 2 और 2 को भी छोड़ना है, 3 और 6 को भी छोड़ना है, 5 और 4 को भी छोड़ना है। अब मुझे 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 3 ज़ा 12। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। तो 2 और 1 3, और 1 कैरी 13, क्या होगा 13 82 3040। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 5 6 7 4 3 4 2 5। तो सबसे पहले मैं 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो 4 और 5 कितना होता है, 4 5 ज़ा 20। तो 20 की लास्ट डिजिट 0 लिखूंगी, और जो 2 कैरी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये जो 4 2 ज़ा है तो 4 2 ज़ा कितना होता है 8 होता है। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले मैं 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, 7 5 ज़ा 35, और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो 8 और 2 कितना होता है, 8 और 2 10 होता है। 10 में अगर मैं 5 ऐड करूंगी तो 15 हो जाएगा, और मैं ऊपर एक कैरी कर दूंगी, और जो 1 कैरी और 3 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 1 और 3 कितना होता है 4। जो उसकी लास्ट डिजिट 5 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और ये जो 4 है मैं कैरी कर दूंगी। तो 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन, 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन। तो 4 4 जा कितना होता है 16, 6 5 जा कितना होता है 30, 7 2 जा कितना होता है 14। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो 6 मतलब अब 4 और 6 कितना होता है 10, और 10 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो 14, और इसकी लास्ट डिजिट लिख दूंगी और ऊपर कैरी कर दूंगी 1। अब 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 और 1 कितना होता है 6 64। अब ये जो 4 है उसकी लास्ट डिजिट मैं यहाँ पे लिख लूंगी, और 6 को मैं यहाँ पे एज इट इज कर दूंगी। तो 6 को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया कैरी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मतलब मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 5 और 5 की करूँगी। अब मैं 7 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। सबसे पहले मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 2 ज़ा 12। तो अब ये 6 और 2 है उसको मैं ऐड कर दूँगी। सबसे पहले 6 और 2 होता है 8, और 8 में अगर मैं 5 ऐड करूँगी तो 13, और 13 में अगर मैं 8 ऐड करूँगी तो 21, और 21 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो 23। जो इसकी लास्ट डिजिट मैं यहाँ पे लिख दूँगी, और कैरी यहाँ पे कर दूँगी। तो 2 और 1 होंगे 3, और 3 और 2 होंगे 5, 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 और 1 होंगे 8। तो 83 हो गया। उसकी लास्ट डिजिट जो 3 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, और 8 कैरी में कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच के मल्टीप्लिकेशन, मतलब अभी जो 4 और 5 है उसका स्टेप को छोड़ दूंगी। मतलब अब 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन। तो मैं 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 7 3 का कितना होता है 21, 5 2 का कितना होता है 10, 6 4 का कितना होता है
24। यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब 8 और 1 होता है 9 और 9 और 4 होता है 13। तो मैं उसकी लास्ट डिजिट 3 लिख लूँगी, 1 कैरी कर दूँगी। तो 1 और 2 होता है 3 और 3 और 1 होता है 4 और 4 और 2 होता है 6। यहाँ पे मैंने लिख दिया। और जो उसकी लास्ट डिजिट 3 है उसको मैं एज इट इज लिख दूँगी और 6 को कैरी कर दूँगी। 6 को मैंने कैरी कर दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 6 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 5 की 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। 6 3 से कितना होता है 18, 5 4 से कितना होता है 20। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी तो 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 होता है 14। यहाँ पर मैंने लिख दिया और 1 कैरी कर लिख दिया। 1 और 1 कितना होता है 2 और 2 और 2 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो 4। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और आगे ये 4 मैं कैरी में कर दूंगी। और ये स्टेट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 5 3 से कितना होता है 15। तो 5 और 4 9 और ये 1 कैरी, तो ये हो गया 19। तो हमारा 4 डिजिट का सम कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ 5 डिजिट की तरफ। अब मैं 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स की तरफ बढ़ती हूँ। तो अभी स्टेप्स क्या है, तो स्टेप पे सबसे पहले स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, मतलब सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी और फिर बाद में मैं कौन से कैसे करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 4 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। अब मैं करूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है पहले मैं 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 4 और 4 की, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में मल्टीप्लिकेशन करूंगी। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब सबसे पहले मैं 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और फिर मैं 7 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और फिर मैं 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और फिर मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 6 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और अब 7 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 3 और 7 को छोड़ दूंगी, एक को छोड़ दूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब पहले मैं 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन और फिर 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 7 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और लास्ट स्टेप है हमारा स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब मैं इन चारों को छोड़ के 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। अब मैं बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है 5 6 3 2 4 7 6 4 3 5। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मतलब 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 4 5 से कितना होता है 20। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है उसकी लास्ट डिजिट और कैरी यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी सबसे पहले। 4 3 12 और ये जो 3 और 5, अब मैं 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 5 2 से कितना होता है 10। अब मैं उसको जोड़ दूंगी। 2 और 2 कितना होता है 4 एंड 1 और 1 होता है 2। तो यहाँ पे मैं 4 को लिख दूंगी और ये 2 कैरी हो जाएगी हमारी। 2 मैंने लिख रखा है। तो अब ये जो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी और बीच में मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब मैं 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी और 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 4 4 का कितना होता है 16, 5 3 का 15, मतलब 5 3 का कितना होता है 15 और ये जो 2 और 3 है उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी और वो 2 3 होता है 6। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी।
तो मैं 2 और 6 को ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 8, और मैं 8 में अगर 5 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 30, और अगर मैं 30 में 6 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 19। तो मैं उसकी लास्ट डिजिट 9 लिख दूंगी और 1 कैरी कर दूंगी। तो अभी 1 1 1, अगर मैं 1 1 को 3 बार जोड़ूंगी तो क्या आंसर आएगा 3, और जो उसकी लास्ट डिजिट 9 है एज इट इज आ जाएगी, और जो 3 है वो कैरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कैरी लिख ली है, और आगे मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब अब मैं 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 6 4 जा 24, और अब मैं 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 6 5 जा 30, अब मैं 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 4 2 जा 8, अब मैं 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 3 और 3 कितना होता है 3 3 जा 9, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो अब 3 और 4 कितना होता है 3 और 4 होता है 7, और अब मैं 7 में अगर 8 ऐड करूंगी तो क्या होगा 15, और 15 में अगर मैं 9 ऐड करूंगी तो क्या होगा 24। तो अब मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। अब ये 2 और 2 कितना होता है 4, अब मैं 4 में अगर 3 ऐड करूंगी तो कितना होगा 7, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो उसकी लास्ट डिजिट 4 है उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगी, और जो 7 है वो कैरी कर दूंगी। तो 7 यहाँ पे मैंने कैरी कर दिया, और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधी मल्टीप्लिकेशन करूंगी। मतलब अब मैं 7 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी, और 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 7 4 जा 28, ठीक है। अब मैं 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, 5 5 जा कितना होता है 25, अब 6 2 जा कितना होता है 12, और 6 3 जा कितना होता है 18, और 3 4 जा कितना होता है 3 4 जा होता है 12। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो अगर मैं 7 में 8 ऐड करूंगी तो 15 होता है, और 15 में अगर मैं 5 ऐड करूंगी तो 20 होता है, 20 में 2 ऐड करूंगी तो 22 होता है, और 22 में अगर मैं 8 ऐड करूंगी तो 30 होता है, और 30 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो 32 होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया और ऊपर 3 कैरी लिख दी। तो अब 3 और 2 कितना होता है 3 और 2 5 होता है, और 5 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 7 हो जाएगा, और 7 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 8 होता है, और 8 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 9 होता है, और अगर दोबारा 1 ऐड कर दूँ तो 10 होता है 10। तो उसकी जो लास्ट डिजिट 2 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी और 10 कैरी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 10 कैरी लिख दिया, और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी। मतलब अब मैं 4 और 5 को छोड़ूंगी, 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, और 6 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। तो अब मैं सबसे पहले 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। 7 2 जा 14, तो मैंने 7 2 जा 14 कर दिया। अब 5 3 जा कितना होता है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 6 3 जा कितना होता है 6 3 जा 18, और 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24। तो ये हो गया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो अब मैं 4 में 5 ऐड करूंगा तो 9, और 9 में मैं 7, अब 9 में मैं 8 ऐड करूंगी तो 17, और 17 में मैं अगर 4 ऐड करूंगी तो 21। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और 2 और 1 कितना होता है 2 और 1 होता है 3, और 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 और 1 होता है 6, और 6 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 8 81। तो अब मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और 8 कैरी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब 8 कैरी कर रही हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। मतलब अब मैं 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, और फिर 5 और 4 की, और 6 और 6 की। तो 7 3 का कितना होता है 21, 5 4 का कितना होता है 20, 6 6 का कितना होता है 36। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। 8 और 1 होता है 9, और 9 में अगर मैं 6 ऐड करूँगी तो 15। तो मैं यहाँ पे लिख दिया और 1 कैरी कर दी। तो अब
टू और 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो 8, और मैं उसकी लास्ट डिजिट 5 लिख दूंगी और 8 को कैरी कर दूंगी। जब मैंने 8 कैरी कर लिया है तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैं 7 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी और 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 7 6 का कितना होता है 42, 5 6 का कितना होता है 30। अब मैं उसको ऐड कर दूँगी। 8 और 2 कितना होता है 10, 10 यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी यहाँ पे होगी। तो अब 4 और 1 कितना होगा 5, और 5 और 3 होगा 80। तो 8 0 मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 8 कैरी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 8 कैरी लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टेट मल्टीप्लिकेशन करूँगा, मतलब इन सबको छोड़ के 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन। 5 7 कितना होता है 35। अब मैं 8 में 5 ऐड करूँगी तो 30, मैं 3 यहाँ पे लिख दूंगी और 1 कैरी यहाँ पे कर दूंगी। तो 4 मैं यहाँ पे लिख दूंगी 43। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 7 5 4 3 5 2 3 4 7। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं स्टेट मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 3 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 3 7 कितना होता है 21। तो 21 की लास्ट डिजिट तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 2 कैरी यहाँ कर दूंगी। और अब जो 4 और 3 है उसकी मैं उसको मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 4 3 12, और मैं 4 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 7 4 28, 4 28। तो अब मैं उसको ऐड कर दूँगी। 2 2 4 4 में अगर मैंने 8 ऐड किया तो 12, 1 1 2, और मैंने 2 ऐड किया तो 4 2, और 4 हमारी कैरी हो जाएगी। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधी मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अब मैं 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 3 3 का कितना होता है 9, और अब मैं 5 और 7 के मल्टीप्लिकेशन, 5 7 का कितना होता है 35, और 4 और 4 कितना, 4 के अगर मैं मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब मैं 4 और 9 की को ऐड कर दूँ। 4 और 9 कितना होता है 13, और 13 में अगर मैं 5 ऐड करूँगी तो 18, और 18 में मैं अगर 6 ऐड करूँगी तो 24। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, तो फिर यहाँ पे होगी। 2 और 3 कितना होता है 2 और 3 होता है 5, और 5 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो 6। तो मैं 6 यहाँ पे कैरी कर दूंगी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मतलब अब मैं 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 7 7, और 3 और 4 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो 2 3 से कितना होता है 6, 7 7 से कितना होता है 49, और 3 4 से कितना होता है 12, मतलब 4 3 से कितना होता है 12, और 5 4 से कितना होता है 20, 5 4 से होता है हमारा 20। तो यहाँ पे 6 और 6 कितना होगा 12, और 12 में अगर मैं 9 ऐड करूँगी 21, और 21 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी 23। मैंने ऊपर कैरी कर दी। तो अब 4 और 2 कितना होता है 4 और 2 होता है 6, और 6 और 1 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना होता है 9। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो मैं 9 कैरी लिख दूँगी ऊपर। यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूँ 5 3 की मल्टीप्लिकेशन, 6 7 की, 4 और 2 की, 7 4 की, और 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 5 3 से कितना होता है 15, 6 7 से कितना होता है 42, 4 2 से कितना होता है 8, 7 4 से कितना होता है 28, 5 3 से कितना होता है 15। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। 9 और 5 कितना होगा 14, और 14 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी 16, तो और मैं 16 में 8 ऐड करूँगी तो 24, और 24 में मैं 8 ऐड करूँगी 32, और 32 में मैं 5 ऐड करूँगी तो 37।
37, तो मैं ऊपर यहाँ पे कैरी कर दूंगी। और 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 और 2 कितना होता है 10, और 10 और 1 होता है 11। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी और 11 कैरी कर दूंगी। 11 यहाँ पे मैंने कैरी कर दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन, 6 4 की, 5 2 की, और 7 और 3 की। तो अब 6 4 की मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 6 4 का होता है 24, और 5 4 का कितना होता है 20, 5 2 का कितना होता है 10, 7 3 का कितना होता है 21, 4 और 1 होता है 5, 5 और 1 होता है 6, 2, अब 2 और 1 कितना होता है 2 और 1 होता है 3, और 3 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो 5, और 5 में 1 ऐड करूंगी 6, और 6 में 2 ऐड करूंगी तो 8। यहाँ पे मैं 6 और 8 कैरी कर दूंगी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मतलब मैं 5 और 5 के मल्टीप्लिकेशन, 5 5 से कितना होता है 25, और मैं 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 6 3 से 18, 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 7 2 से कितना होता है 7 2 से 14। तो अब यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूँ, 8 और 5 कितना होता है 13, और 13 और 8 और कितना होता है 21, और 21 और 4 कितना होता है 25। तो अब ये 2, अब मैं 2 और 2 की एडिंग कर दूँ, अब मैं 2 और 2 को ऐड कर दूँगी, 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 में 1 ऐड करूँगी तो 5, और 5 और 1 6। यहाँ पे अब मैं 5 लिख देती हूँ और वहाँ कैरी कर देती हूँ 6। अब मैं करूँगी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मतलब अब मैं 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन और 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन। 5 7 से कितना होता है 35, 7 6, अब 6 2 से कितना होता है 12। तो अब मैं 6 और 5 को ऐड कर दूँ, 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 और 2 कितना होता है 13। यहाँ पे मैं 1, ऊपर मैं 1 कैरी कर दूँगी, तो 3 और 1 होता है, मतलब 1 और 3 होता है 4, और 4 और 1 होता है 5। अब मैं 5 ऊपर कैरी कर दूँगी। अब मैं स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मतलब अब मैं 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, इन सबको छोड़ के अब मैं 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन, 6 5 का कितना होता है 30, फिर मैं 30, अब मैं 5 4 0 कितना होता है 5 ही होता है, और 3 का 3 रहेगा क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये 35 ही रहेगा। अब मैं इसको, तो हमारी 5 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।